तो आज हमारे पास वॉरेन बफेट के धन बनाने के जो तरीके हैं उनसे जुड़ी कुछ काफी दिलचस्प सामग्री है। उनकी सोच के आधार पर जो जरूरी हुनर हैं या योग्यताएं कह लीजिए, उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। मकसद एकदम साफ है, वो खास कुशलताएं समझना जिन पर बफेट इतना जोर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मशहूर तरीके से, वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसका मतलब सीधा सा मतलब है ऐसी कंपनियों को ढूंढना जिनकी बाजार में कीमत कम आकी जा रही हो, अंडर वैल्यूड जिन्हें कहते हैं। हाँ, अंडर वैल्यूड, लेकिन जिनके कारोबार में दम हो। इसके लिए कंपनी की माली हालत को बारीकी से देखना पड़ता है, वो दूसरों से बेहतर क्यों है ये समझना, और सबसे जरूरी सब्र रखना। हाँ, और ये बात सीधी जुड़ती है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय समझ से। सिर्फ नाम जान लेना काफी नहीं है। बैलेंस शीट कैसे पढ़ें, इनकम स्टेटमेंट क्या बता रहा है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब समझना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। साथ ही ROE मतलब इक्विटी पर कितना रिटर्न मिल रहा है या कंपनी पर कर्ज कितना है, डेट टू इक्विटी रेशो जैसे आंकड़े निकाल पाना भी अहम है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कंपनी की सेहत का आईना है। मतलब सतही जानकारी से तो काम नहीं चलेगा, गहराई चाहिए। बिल्कुल सही। और इसी गहराई से जुड़ा है अगला अहम सिद्धांत, लंबी अवधि की सोच। ये मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि बाजार में तो रोज कुछ ना कुछ होता रहता है ना। बफेट कहते हैं कि छोटी मोटी कमाई के बजाय सालों साल होने वाले फायदे पर ध्यान दो। जी। इसके लिए धीरज चाहिए, अपने निवेश को टिके रहने देना होता है। यहीं पर वो कंपाउंडिंग मतलब मुनाफे पर मुनाफा कमाने की ताकत वो काम आती है। और देखिए, ये लंबी अवधि की सोच तभी काम करती है जब आप रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम को संभालना जानते हो। ये जानना कि कौन से खतरे हो सकते हैं, उन्हें पहचानना और उन्हें कम करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। इसीलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि अपना सारा पैसा एक ही जगह न लगाएं, मतलब डाइवर्सिफाई करें। हाँ, फैला के रखें। और हमेशा सुरक्षा का मार्जिन लेके चलें। ये सुरक्षा का मार्जिन एक तरह का बफर है। मान लीजिए आपको लगता है कोई चीज 100 रुपए की है, तो उसे शायद 60 या 70 रुपए में खरीदना। अच्छा। ताकि अगर आपका अंदाजा थोड़ा गलत भी हो तो नुकसान का खतरा कम हो। ये लंबी रेस के लिए बहुत जरूरी है। सही कहा। अच्छा, तो निवेश सिर्फ नंबरों का खेल तो नहीं है, इसमें बिजनेस की समझ यानी बिजनेस एक्यूमन भी बहुत मायने रखता है ना? बिल्कुल। कंपनियां दूसरों से आगे कैसे रहती हैं, जिसे बफेट मोट्स कहते हैं। हाँ, किले की खाई जैसा। हाँ, जैसे किसी ब्रांड की जबरदस्त पहचान हो या कम लागत पर सामान बनाने की क्षमता, इसे समझना। मैनेजमेंट कितना काबिल है ये देखना जी, और इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है इसका अंदाजा लगाना, ये सब इसमें आता है। और इस पूरी समझ को इसे साधना पड़ता है भावनात्मक अनुशासन से। जब बाजार में जबरदस्त उतार चढ़ाव हो रहा हो, तब ठंडे दिमाग से काम लेना, डर या लालच में आकर फैसले ना करना। उफ, ये मुश्किल है। बहुत मुश्किल। लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान देने के बजाय कंपनी की असलियत पर टिके रहना। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में करना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। आपको नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल लगता है। बाजार का शोर वो अक्सर सही सोच पर हावी हो जाता है, और शायद इसीलिए बफेट का एक और सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है, निरंतर सीखना। जी। हमेशा बाजार में क्या नया हो रहा है, अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, इससे अपडेट रहना, खूब पढ़ना और बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालते रहना। और देखिए, ये निरंतर सीखना बाकी सब बातों से कैसे जुड़ता है। लगातार सीखने से ही तो आप नए मोड्स पहचान पाएंगे, है ना? या बदलते माहौल में जोखिम का सही अंदाजा लगा पाएंगे। हाँ, बात तो सही है। ये आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग को और पहना करता है, आपकी लंबी अवधि की सोच को मजबूत करता है और भावनात्मक रूप से टिके रहने में भी मदद करता है। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक पूरा सिस्टम है। तो कुल मिलाकर आज हमने वॉरेन बफेट से प्रेरित धन बनाने की कुछ मुख्य योग्यताओं पर बात की, जैसे कंपनी की असल कीमत पहचानना यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग, हाँ, उसकी माली हालत समझना, फाइनेंशियल लिटरेसी जी, लंबे समय का नजरिया रखना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, जी, जोखिम को काबू में रखना, रिस्क मैनेजमेंट, बिल्कुल, कारोबार की गहरी समझ मतलब बिजनेस एक्यूमेन, भावनाओं पर नियंत्रण, इमोशनल डिसिप्लिन, और हमेशा सीखते रहना, कंटिन्यूअस लर्निंग। ये सब मिलकर एक तरीका बनाते हैं। बिल्कुल। ये कोई एक अकेली जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक पूरा नजरिया है, एक कह सकते हैं अनुशासन है,
और ये समझना उन सबके लिए ज़रूरी है जो सोच समझकर निवेश करना चाहते हैं और संपत्ति बनाना चाहते हैं। हर हुनर दूसरे को सहारा देता है। चलिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। बफेट के सिद्धांतों में लंबी अवधि की सोच और भावनाओं पर काबू रखने पर इतना ज़्यादा जोर है, तो क्या असल चुनौती वो नंबरों का विश्लेषण करना है या फिर बाजार की जो उठापटक है उसके बीच अपने मन को साधना सबसे मुश्किल हुनर है? इस पर सोचा जा सकता है।